वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यूं तो इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया है। आज से करीब 50 साल पहले भारत ने वो इतिहास रचा जिसके बाद से विश्व पटल पर भारत की छवि एकदम से बदल गई थी। जी हाँ, यह था भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका जैसे देश को भी चौंका कर रख दिया था। इस दौरान देश में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सरकार थी। आइए जानते हैं भारत के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में। साथ में जानते हैं कि इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों कहा गया। मई का महीना भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि मई के महीने में ही दुनिया को पता लगा था कि भारत दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे नहीं है। 18 मई 1974 यह वह दिन था जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इसके ठीक 23 साल बाद यानी 11 मई 1998 के दिन भारत ने दूसरा सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया को अचंभित कर दिया था। 18 मई 1974 को किए गए पहले न्यूक्लियर टेस्ट का इतिहास भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस दिन सुबह 8:05 पर राजस्थान के थार डेजर्ट में जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण में 107 मीटर नीचे हेक्सागोनल शेप का न्यूक्लियर डिवाइस जिसका वेट 1400 किलो और डायमीटर 1.25 मीटर था। आर्मी ने इस न्यूक्लियर डिवाइस को बालू में छिपाकर आर्मी के बेस कैंप में रखा था। पोखरण में यह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था। एक्सप्लोजन इतना तेज था कि जमीन में 45 से 75 मीटर तक गड्ढा हो गया था। आसपास के 8 से 10 किलोमीटर तक के रीजन में भूकंप जैसे झटके भी महसूस किए गए थे। यह एक न्यूक्लियर फिजन टेस्ट था। इसे जमीन के अंदर कई फीट नीचे किया गया था। कहते हैं कि इससे 12 किलोटन टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यून जितनी एनर्जी निकली थी। न्यूक्लियर फिजन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर हल्की एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। आमतौर पर इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसी के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है क्योंकि इसे कंट्रोल करना आसान होता है। यह बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भारत का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था जिसका कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इंडियन आर्मी ने इसे हैप्पी कृष्णा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसे पोखरण 1 नाम दिया गया था। न्यूक्लियर टेस्ट का नाम बुद्धा जैसी पीसफुल पर्सनैलिटी के पीछे रखने की भी खास वजह थी क्योंकि जिस दिन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। और दूसरा कारण ये कि भारत दुनिया को बताना चाहता था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट शांति के उद्देश्य से किया गया है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ने भारत को दुनिया का 6th न्यूक्लियर पावर नेशन बनाया था, लेकिन इससे पहले सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने ही न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था जो न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर दुनिया में अपना वर्चस्व साबित करते थे। यह पहला मौका था जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज के अलावा किसी और देश ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का साहस किया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात ठीक नहीं थे। देश 1962 में चाइना से युद्ध में हार चुका था। भारत के बड़े इलाके पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में अपना वर्चस्व हासिल करने की होड़ शुरू कर दी। 1965 में हालांकि भारत पाकिस्तान को हरा चुका था, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर भी दुनिया में एक अलग ही माहौल था। साल 1974 में कई देशों ने 37 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इनमें से 19 न्यूक्लियर टेस्ट सोवियत रशिया ने किए थे और 9 अमेरिका ने। फ्रांस, चाइना और इंग्लैंड भी इस लिस्ट में शामिल थे। माहौल कुछ ऐसा था जैसे किसी देश की तरक्की को सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियर टेस्ट से ही मेजर किया जा सकता हो। इंडिया को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने के प्रयास तो आजादी के पहले से ही शुरू हो गए थे। इसकी शुरुआत 1944 में ही हो गई थी जब साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया था। इस दौरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पीसफुल पर्पस के लिए ही यूज करना था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेजी आई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर। उन्होंने ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान से युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को न्यूक्लियर टेस्ट करने की परमिशन दी थी। इस पूरे ऑपरेशन को काफी सीक्रेट रखा गया था।
ताकि अमेरिका को अपनी सैटेलाइट से इस न्यूक्लियर ऑपरेशन के बारे में पता न चल जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी टीम काम कर रही थी। 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम ने लगातार 7 साल तक कड़ी मेहनत की। साल 1967 से 1974 तक इस मिशन पर काम किया गया। डॉक्टर राजा रमन्ना, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, ने इस मिशन को लीड किया। तो वहीं इस न्यूक्लियर वेपन को डॉक्टर पीके अयंगर ने डिजाइन किया था। इस टीम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, जिन्होंने आगे चलकर 1998 में पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की टीम को लीड किया। इस पूरे मिशन को सफल बनाने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर राजा रमन्ना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में लिखा है कि इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पीएम इंदिरा गांधी के अलावा चीफ सेक्रेटरी पीएन हक्सर, पीएन दर, साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर नाग चौधरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन एचएन सेठना और खुद राजा रमन्ना को ही इस मिशन के बारे में पता था। यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम को भी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के सक्सेसफुल होने के बाद ही इस मिशन के बारे में बताया गया था। भारत के इस ऐतिहासिक कदम से दुनिया के देश हैरान रह गए थे। दुनिया की कई सीक्रेट एजेंसीज सकते में आ गई थी। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता उस समय यह थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और सैटेलाइट को इस बात की खबर कैसे नहीं लगी। इसका कारण अमेरिका वियतनाम युद्ध था, जिसमें अमेरिका इतना उलझा हुआ था। उस वक्त भारतीय न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। इस न्यूक्लियर टेस्ट का नतीजा यह रहा कि अमेरिका और अन्य बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ने इंडिया पर कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। उनका दावा था इससे न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि यह एक फिजन रिएक्शन था, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं पहुंचा था और इंडिया ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को पीसफुल पर्पस यानी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया था, न कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर देश के नेता भी दो हिस्सों में बटे हुए थे। कुछ का कहना था कि दूसरे देशों की बराबरी पर आने के लिए इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, तो कुछ का कहना था कि इस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट करने से देश गांधी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से भटक जाएगा। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी। इस सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट का देश की जनता ने जश्न मनाया। साइंटिस्ट होमी भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना और डीआरडीओ के बसंती नाग चौधरी को पद्म विभूषण दिया गया। इस मिशन में शामिल कुछ अन्य साइंटिस्ट को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत की वजह से आज भारत की गिनती न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में होती है। भारत की न्यूक्लियर पावर किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाकर भारत ने यह जरूर साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।